देखिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कैरिसेंथम का है और इसको लेमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में गुलदावरी भी बोलते हैं। तो मैं तो इसको गुलदावरी ही बोलता हूँ, बचपन से मैंने गुलदावरी ही सुना है। तो आप अगर अपनी नियरेस्ट नर्सरी में भी जाते हैं तो इसको गुलदावरी के नाम से ही बोलते हैं जनरली। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो कैरिसेंथम है। तो ये प्लांट देखिए कितने अच्छे ग्रो रहे हैं। मेरे पास ये इस तरीके के 5 प्लांट हैं गुलदावरी के, जो डिफरेंट कलर्स के हैं। और मैंने इनको 2 प्लांट्स मेरे लास्ट ईयर के हैं और जो रिमेनिंग प्लांट हैं वो मैंने इसी साल नर्सरी से बाय करे हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर कितनी अच्छी ये ब्रांचिंग हो रही है, कितनी अच्छी इस पर फ्लावरिंग हो रही है। तो मैंने ये सभी गमले में लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इन पे कितने शानदार फ्लावर्स इस टाइम खिल रहे हैं। ये मैं जनवरी के लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पे जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो जो इसका ग्रो करने का सीज़न होता है वो होता है अक्टूबर में। इसको लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में। तो जब विंटर से स्टार्ट होती हैं एनसीआर रीजन में, तो इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 15 डिग्री के आसपास। जो इसको टेम्परेचर चाहिए होता है वो इतना चाहिए होता है, 15-16, 15 से 20-25, मैक्सिमम 30 डिग्री तक। तो गर्मियों में ये सूख जाती है या फिर इसको छाया में रखना होता है अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लांट को बचाना है। तो आप देख सकते हैं इस पर कितनी अच्छे फ्लावर्स हो रहे हैं। तो मैंने इनको गमले में, जो 12 इंची का गमला होता है उसमें ग्रो कर रखा है। तो आप भी इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें से प्लांट को और बनाने का तरीका क्या है कि इनमें नीचे कुछ दिन बाद अपने आप प्लांट्स ब्रांच, जो बेबी ब्रांच होती हैं वो आने लगती हैं। तो उनको आप निकाल के दूसरे गमले में भी रख सकते हैं। तो मैं एक काम और करता हूँ कि जितने भी प्लांट मेरे पास होते हैं, जैसे कि मेरे पे गुलदावरी के 5 वैरायटीज़ हैं, तो मैं क्या करूँगा जिसमें बेबी प्लांट जब निकलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में, तो कुछ में तो निकल भी रहा है, तो मैं सारे बेबी प्लांटों को एक एक कलर के को अलग अलग 5 को एक जगह लगा के और प्रिजर्व कर लेता हूँ। जिससे क्या होता है कि सपोज़ करिए कि आपके पास आपका कोई गुलदावरी का प्लांट एक सूख गया, तो नेक्स्ट सीज़न में क्या होगा कि आपको सेम कलर का लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो बेबी प्लांट है जो आपने एक जगह अलग प्रिजर्व करा है वो आपका वही यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो आप देखिए कितनी अच्छी इन पे शानदार फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने ये सपोर्ट के लिए एक स्टिक भी लगा रखी है क्योंकि ये झुक जाता है। ये है बेबी प्लांट नीचे, ये सपोर्ट की स्टिक है। एक कलर की ये हो गई, ये मैंने 12 इंच के गमले में रखी है। दूसरी ये हो गई, थर्ड येलो कलर की है, फोर्थ पिंकिस है, वाइट पिंकिस, और फिफ्थ जो है वो टोटली वाइट है। तो देखिए आप कितने अच्छे इस पे फ्लावर खिल रहे हैं। तो एक गुलदावरी पे, एक टहनी पे 5 से 6 फूल खिलते हैं। तो अगर आप पे बंच बन जाता है, जैसे कि मेरे पे एक जो गुलदावरी थी वो लास्ट ईयर की थी, मतलब 2 जो गुलदावरी थी वो लास्ट ईयर की थी, तो उन पे जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत शानदार होती है। वो इसलिए क्योंकि वो उनमें बेबी प्लांट बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं, तो नीचे से बेबी प्लांट आने लगते हैं, तो वो गुच्छा सा बंच बन जाता है। देखिए ये कितने सारे बेबी प्लांट हैं नीचे, आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके से फूट फूट के बीच बीच में से आने लगती है, तो इस पर और फूल खिलते हैं। तो मैं इनमें कोई फर्टिलाइज़र का स्पेशल फर्टिलाइज़र कोई यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जस्ट मस्टर्ड केक, जो सरसों की खल आती है, प्लस डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, जो प्लांट की शॉप होती है वहाँ पे मिल जाती है, वो डालता हूँ मिक्स करके बस। तो उससे सारे इसको सप्लीमेंट मिल जाते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग टाइम पे पेड़ को सप्लीमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट को सप्लीमेंट नहीं मिलेगा तो फूल ग्रो नहीं होगा और उस पर फ्लावरिंग भी कम होगी और हेल्दी फूल नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं ये इसकी ब्रांच जो है, हमारे यहाँ डॉग है उसने तोड़ दी है। तो काफ़ी लॉस जो हमारा डॉग है वो कर देता है, ब्रांचों को तोड़ देता है इधर उधर खेलते वक्त। तो देखिए आप नीचे कितने सारे बेबी प्लांट आ गए। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, एक बेबी प्लांट को निकाल के, सारों में से एक बेबी प्लांट निकाल के एक अलग जगह प्रिजर्व कर लूँगा। तो मेरे पे मल्टी कलर का एक पॉट जो है तैयार हो जाएगा नेक्स्ट सीज़न के लिए। और मैं इनको, अब समर्स आने वाली हैं कुछ दिन में, मार्च अप्रैल के मंथ में, तो मैं इनको शेड में रखूँगा जिससे कि ये बची रहें, नहीं तो ये सूख जाएंगी।
इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस साल सपोज़ करिए आपने 2-3 गुलदावरी इस कलर की ली हैं, अलग कलर की, तो नॉर्मली गुलदावरी का प्लांट जो होता है वो 40 से 50 रुपये का मिल जाता है। वो नर्सरी टू नर्सरी, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कितना आप बार्गेन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पॉट जो है ये राउंड पॉट है, फ्लैट पॉट टाइप है। इसमें भी गुलदावरी बेस्ट होती है। इसी में वैसे गुलदावरी को अगर आपको, मेरे पास तो ये वाले गमले पड़े हुए थे 14 इंच वाले, तो मैंने इनमें लंबे गमलों में लगाई गुलदावरी। पर अगर आप गुलदावरी को जो इस टाइप का गमला होता है, जो 14, ये जो जो चौड़ा गमला होता है, जो फ्लैट टाइप होता है, अगर आप उसमें लगाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसको ग्रो होने का एरिया फालतू मिल जाएगा। क्योंकि इनकी जो रूट होती हैं वो इतनी गहरी नहीं होती हैं, छोटी रूट होती हैं बट फैलती ज़्यादा हैं। तो इस तरीके देखिए आप, शानदार किस तरीके से इन पे फूल खिल रहे हैं। तो ये 14 इंच के गमले हैं, ये हुक वाला गमला है जिससे कि इनमें नीचे सफाई भी हो जाए, तो छत गंदी भी नहीं होती है। ये मेरे टेरेस गार्डन का व्यू है गुलदावरी प्लांट्स का। तो आप नेक्स्ट, अब तो सीज़न जा चुका है, तो आप अगर आपके पास गुलदावरी का प्लांट है तो आप उसको छाया में रखें। तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में जल्दी ही आपके प्लांट ग्रो होने लगेगा और आपको फ्लावरिंग अच्छी मिलेगी जल्दी। तो फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, येलो फ्लावर्स हैं, और एक फूल जो है वो 10 से 12 दिन टहनी पर अच्छा रहता है, फिर उसके बाद वो सूखने लगता है। तो मैं आपको दूसरी गुलदावरी दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरी वाइट वाली गुलदावरी है। तो टोटल मेरे पे इस टाइम 5 कलर्स हैं, 2 मेरे पिछले हैं, 3 मैंने इस साल लिए हैं। तो आप देखिए कितनी अच्छी इस पे फ्लावरिंग हो रखी है, शानदार। मैं आपको दिखा देता हूँ साइड व्यू भी। तो आप भी अपने टेरेस गार्डन को या अपने गार्डन को अच्छे से सजा सकते हैं। जो फ़ेब का मंथ होता है, जनवरी लास्ट, देखिए गमले का जो साइज़ है वो 12 इंच है, और ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट छोटे छोटे उगाए हैं। आप इन बेबी प्लांट्स को अलग एक्सट्रैक्ट करके और भी जगह लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड कलीग्स को दे सकते हैं, अपने पड़ोसी को दे सकते हैं, और आप और गमलों में भी लगा सकते हैं। तो मैं ये काम आप ज़रूर करिएगा। आपके पास भी 2-3 कलर की गुलदावरी है तो उनमें से एक एक बेबी प्लांट निकाल के एक पॉट में मल्टी गुलदावरी बना लें। तो उससे क्या होगा कि आपका कोई भी गुलदावरी का पॉट, गर्मियों में स्पेशली गुलदावरी का प्लांट जो है वो सूखने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको या तो उनको साइड में रखें, छज्जे के नीचे या ग्रीन मैट के नीचे या कहीं भी छाया में रखें, जो उनको 30 डिग्री टेम्परेचर के आसपास मिले और उनको डायरेक्ट हीट ना मिले।